हेलो स्टूडेंट, हमारे सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि जिसे हमारे मतलब बिजनेस को सेटअप करना, प्लानिंग करनी आती हो। और जिसे हमारे मतलब एक बिजनेस को सेटअप कर सकता है, वो हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है। लेकिन एक स्मॉल बिजनेस जो होता है वो ये होता है जिससे हमारी एक बिजनेस को सेटअप भी करना आता हो और उस पे कैपिटल भी हो। वो क्या होता है? स्मॉल स्केल। तो एक एंटरप्रेन्योर और कैपिटल स्मॉल स्केल में क्या डिफरेंस है? एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि जो हमारी प्लानिंग कर सकता है, न्यू न्यू आइडियाज टेक्नोलॉजी के साथ वो अपग्रेडेशन कराता है, इसमें चेंजेस कराता है। लेकिन जो हमारा एक बिजनेसमैन है, वो क्या होता है, वो इतना मतलब अगर एक बिजनेसमैन है वो उसे कुछ भी नहीं आता बिजनेस के बारे में, तो वो किसे हायर करता है? एक एंटरप्रेन्योर को हायर करता है। लेकिन एक स्मॉल बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन तो एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है क्योंकि उसे बिजनेस अगर सेटअप करना भी आता है, प्लानिंग करनी आती है, इनोवेशन भी कर सकता है वो टाइम टाइम, तो वो एक और उस पर कैपिटल भी है, तो वो एक स्मॉल बिजनेस कहलाएगा। लेकिन अगर उसे बिजनेस के लिए पैसा तो है पर लेकिन वो बिजनेस के लिए उसे कोई जानकारी नहीं है, तो वो क्या करेगा? एक एंटरप्रेन्योर को हायर करेगा। तो एक एंटरप्रेन्योर ऐसा पर्सन है जो कि ऑलरेडी बिजनेस को सेटअप, एक एंटरप्राइज को सेटअप कराता है। ठीक है। इसमें हमारी एंटरप्रेन्योर का मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? पहला कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हर तरीके की प्रॉब्लम्स को वो क्या करता है, अगर हमारे बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ईजिली सॉल्व करेगा। देन वी कैन इनोवेशन, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो जो हमारी मार्केट के बाहर टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होती रहेंगी, उसी हिसाब से वो हमारे बिजनेस को भी अपग्रेड करता रहेगा। रिस्क टेकिंग, इसमें हमें रिस्क तो होगा, रिस्क तो थोड़ा बहुत होगा ही, रिस्क बियर तो वो करेगा ही करेगा क्योंकि उसे रिस्क होता है इस चीज़ का। लीडरशिप, लीडरशिप करता है, एक लीड करता है, वो रास्ता दिखाता है। लीड करने का मतलब कि वो फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों तरीके से चलता है, एक लीडर बनता है जो कि क्या नाम है, वो हर चीज़ों को समझाता है, एक एक चीज़ को समझाता है, तो वो लीडरशिप भी हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होगी जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है कि डील ईजिली कर लेगा। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, इसमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने की एबिलिटी होती है कि जिससे कि वो एक बिजनेस को सेटअप कर सकता है। अब इसके फंक्शंस, पहला कि वो डिसीजन मेकिंग, वो इजीली डिसीजन ले लेता है। कैसे ले लेता है? क्योंकि उसे जानकारी होती है इस बारे में, तो वो इजीली डिसीजन ले सकता है। दूसरा, वो मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है। इजीली कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि फीडबैक से मतलब कि मैनेजमेंट जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है उस सबको भी वो कंट्रोल कर सकता है, चेकआउट करता रहता है। इनोवेशन करता है, रिस्क टेकिंग करता है, और क्या करता है? डिवीजन ऑफ इनकम, इनकम का भी डिवाइडेशन करता है। कैसे कि जैसे कि कुछ पार्ट करता है वो बचाता है एक फंड के रूप में, कि अगर हमें किसी तरीके का लॉस हो जाता है इस प्लान की वजह से, तो वो दूसरा प्लान जो बनाया हुआ है उन्होंने, एक्स्ट्रा में जो एक प्लान बनाया हुआ है उसमें वो उस इनकम को लगा सके, उसकी वजह से वो सैलरी के पैसे दे सके, जो एम्प्लॉयज उसके अंदर काम कर रहे हैं, अंडर काम कर रहे हैं, उस सब का भी वो डिविडेंड करके चलता है। मतलब एक सैलरी चार्ट बनाता है पूरा डिविडेंड के साथ। डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योर और मैनेजर, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिजनेस को सेटअप करता है, एक मैनेजर क्या होता है कि मैनेज करता है और सबकी रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बाँटता है। इसमें हमारा फ़ोकस किस पे होता है? बिज़नेस को सेटअप करने में। इसका क्या होता है, जितने भी हमारे फंक्शनल काम कर रहे हैं उसके अंदर ऑनगोइंग ऑपरेशन करना, मतलब कि काम करते रहना। इसका अप्रोच क्या होगा कि ये इनफॉर्मली वर्क करेगा, मतलब कि हम सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या चलेगा, एक सिस्टमैटिकली वर्क करना पड़ेगा। इसका स्टेटस क्या होगा? ये एक ओनर कहलाएगा। लेकिन ये क्या कहलाएगा? एक एम्प्लॉयी कहलाएगा। इसका क्या रिवॉर्ड होगा? इसमें प्रॉफ़िट मिल सकता है। इसे क्या मिलती है? ओनली सैलरी मिलती है। इसका मोटिवेशन क्या होगा? मोटिवेट कैसे होगा ये? जब ये अचीवमेंट पालेगा उस बिज़नेस में। और इसका क्या होगा कि बस ओनली इसमें पावर होती है। बिज़नेस में जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके पास पावर्स होती हैं। रिस्क, इसमें रिस्क होता है, इसमें रिस्क नहीं होता। इसमें पोजीशन किसी ओनर की, वही एम्प्लॉइज़ की। इसमें कैपिटल इन्वेस्ट वो करेगा। क्योंकि एक बिज़नेसमैन जो है, अगर उसे एक बिज़नेस को सेटअप करना आता है तो वो क्या करेगा? एक कैपिटल इन्वेस्ट करेगा क्योंकि वो उस कंपनी का ओनर है। लेकिन इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कैपिटल की। है नी? इसमें स्पेशलाइज़ेशन, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइज़ेशन। इसमें स्पेशलाइज़ेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें स्पेशलाइज़ेशन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि एक मैनेजर चाहता है कि हमारी जो वेबसाइट बनेगी उसका डोमेन नेम क्या होगा। मतलब कि एक वेबसाइट के लिए जो डोमेन नेम लेते हैं उसकी वजह से उसके लिए क्या चाहिए होता है? एक स्पेशलाइज़ेशन चाहिए होता है। यही होता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।